हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास के एक प्रमुख पात्र जो स्त्री पात्र है रतन चरित्र को लेकर उपस्थित हूँ। तो मैंने रतन के चरित्र को जिस तरह से समझाया है इस वीडियो में, उम्मीद करती हूँ कि यह आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि गबन उपन्यास से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आरंभ करती हूँ रतन का चरित्र चित्रण। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास के प्रमुख नारी पात्र जालपा, यानी गबन उपन्यास के प्रमुख नारी पात्र का नाम क्या है? जालपा। तो जालपा की सहेली का नाम रतन है। वह वकील इंदुभूषण की पत्नी है। उसकी उम्र अपने पति वकील इंदुभूषण से काफी कम है, अर्थात रतन और उसके पति की उम्र में काफी अंतर है। वह एक पूर्ण युवती है। वह एक संपन्न व्यक्ति यानी वकील इंदुभूषण की पत्नी होने के कारण उसकी वेशभूषा भी रानी सी है। तो रतन कौन है? जालपा की सहेली है। इसके साथ ही साथ जो उसका बहुत बड़ा परिचय है कि वह वकील इंदुभूषण की पत्नी है। उपन्यास की मूल कथा को आगे बढ़ाने में रतन की विशेष भूमिका है, अर्थात योगदान है। उसके चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। उसके चरित्र की जो पहली विशेषता है वह है विनम्रता की मूर्ति। रतन हृदय से अत्यंत विनम्र है। वकील इंदुभूषण की पत्नी होने पर भी उसके हृदय में जरा सा भी अहंकार नहीं है। वह हृदय से भी अत्यंत कोमल है। यद्यपि उसकी कोई संतान न थी, अतः वह बच्चों से अधिक प्रेम करती है। अपनी समृद्धि व सामाजिक स्थिति पर वह जरा भी घमंड नहीं करती है। यही कारण है कि वह जालपा जैसी मध्यवर्गीय साधारण नारी को अपनी सहेली बना लेती है। तो रतन के चरित्र की पहली विशेषता है विनम्र स्वभाव। वह अत्यंत विनम्र है। उसके पास इतना धन संपत्ति, इतना कुछ होने पर भी रतन को इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। वह अत्यंत सीधे सरल स्वभाव की है। उसमें विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। यही कारण है कि मध्यवर्गीय परिवार की जो जालपा है वही उसकी प्रिय सहेली है। रतन के चरित्र की दूसरी विशेषता है उसका दयालु स्वभाव। वह दयालु स्वभाव की है। रतन एक दयालु महिला है और उसके हृदय में दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति का भाव है। जब रमानाथ घर छोड़कर चला जाता है तो ऐसे समय में वह जालपा का साथ देती है, रमानाथ को ढूंढ निकालने में भरसक मदद करती है। रतन के चरित्र की तीसरी विशेषता है उसका परिश्रमी होना। जब रतन के पति वकील इंदुभूषण की मृत्यु हो जाती है तब उसका भतीजा मणिभूषण वकील साहब की सारी संपत्ति व जायदाद बड़ी ही चालाकी से हथिया लेता है। तो रतन सब कुछ छोड़कर घर से निकल पड़ती है कि वह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकती है। वह जालपा के घर निसंकोच चक्की पीसती हुई देखी जाती है। उसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं है और परिश्रम से पीछे भागती नहीं है। यानी रतन जो है परिश्रमी है। जब उसके पति वकील इंदुभूषण का भतीजा वकील साहब की मृत्यु के बाद क्या करता है? सारे संपत्ति को चालाकी से हथिया लेता है। तो ऐसे समय में रतन क्या करती है? अपना घर छोड़कर बाहर चली जाती है और अपने बलबूते पर जीवन यापन करती है। रतन के चरित्र की चौथी विशेषता है कि वह पतिव्रता है। रतन एक पतिव्रता नारी है। वकील इंदुभूषण की बीमारी से वह काफी चिंतित व व्यथित हो जाती है। पति की बीमारी के इलाज के लिए वह कलकत्ता भी जाती है। पति की परिचर्या व सेवा में वह अपनी चिंता भूल जाती है। अपने पति को देवता मानकर वह दिन रात सेवा में जुटी रहती है। उसे ऐसा लगता है कि वह अपने पति की सेवा ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। तो पतिव्रता यानी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। तो रतन का जो चरित्र है उसकी एक विशेषता है पतिव्रता। वह अपने पति वकील इंदुभूषण के बीमारी में सदा उसके साथ रहती है, उसका इलाज करवाती है। उसका इलाज करवाने के लिए कलकत्ता भी जाती है। तो रात दिन सेवा में जुटे रहने पर भी उसे हमेशा इसी बात का अफसोस रहता है कि वह अपने पति की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है। रतन के चरित्र की जो पांचवी विशेषता है वह है उसका स्वच्छंद जीवन। यानी रतन जो है एक स्वच्छंद जीवन यापन करती है। वह किसी प्रकार के बंधनों में नहीं रहती है, किसी बंदिश में नहीं रहती है। रतन वकील इंदुभूषण की पत्नी होने के कारण उसका जीवन सुख ऐशो आराम से पूर्ण था। उसके जीवन पर वकील साहब की कोई पाबंदियां न थी। यही कारण है कि वह स्वच्छंद रूप से प्रसन्नता के साथ अपना जीवन यापन करती थी। यहाँ पर भी आप ध्यान दें कि रतन के जो पति वकील इंदुभूषण हैं वे प्रगतिशील विचारों के हैं। वे स्त्री स्वातंत्र्य के पक्षधर हैं। वे स्त्री का सम्मान करना जानते हैं। यही कारण है कि उसने कभी भी रतन पर कोई बंदिश नहीं रखी। उसे कभी उसे बंधनों में बांध कर रखने की चेष्टा नहीं की, बल्कि रतन जो है
पूर्ण स्वच्छंदता के साथ, ऐशो आराम के साथ अपना जीवन यापन करती है। रतन के चरित्र की छठी विशेषता है आभूषण प्रेम। रतन वकील इंदुभूषण की पत्नी थी, अतः उसके पास रुपये पैसों की कमी नहीं थी। फलस्वरूप उसके पास काफी गहने थे। परंतु जब वह जालपा के हाथ में कंगन देखती है तो ठीक वैसा ही कंगन लेने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। इस कंगन के लिए वह रमानाथ को रुपये भी देती है। तो इससे यह पता चलता है कि रतन के हृदय में भी आभूषणों के प्रति प्रेम भाव है। रतन के चरित्र की 7वीं विशेषता है स्वाभिमान की भावना, यानी खुद पर अभिमान। स्वाभिमान यानी खुद पर अभिमान। रतन स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। वकील इंदुभूषण की मृत्यु पश्चात उसका भतीजा मणिभूषण उसकी सारी संपत्ति बड़ी ही चालाकी से हत्या कर रतन को निराश्रित कर देता है। ऐसे विकट स्थिति में भी वह स्वयं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने की ठानती है। वह मणिभूषण के अधीन रहना स्वीकार नहीं करती है। उसे यह स्वीकार नहीं है कि वह दूसरों पर बोझ बने। तो इस बात से यह पता चलता है कि रतन में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वकील इंदुभूषण की मृत्यु के पश्चात जब उसकी सारी संपत्ति, सारी जायदाद जो है मणिभूषण द्वारा हथिया ली जाती है तो वह निराश्रित हो जाती है। और ऐसे में वह ठानती है कि वह किसी पर बोझ नहीं बनेगी, बल्कि मेहनत मजदूरी करके वह जीवन यापन करेगी। रतन के चरित्र की 8वीं विशेषता है विरक्ति व त्याग। वकील इंदुभूषण की मृत्यु उपरांत रतन के जीवन में वैराग्य आता है। जिन आभूषणों पर कभी वह जान छिड़कती थी, वही आभूषण अब उसे प्रिय नहीं है। वह धीरे धीरे एक एक करके अपने सारे आभूषणों व श्रृंगार की वस्तुओं का दान कर देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रतन के अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। कब होता है? वकील इंदुभूषण की मृत्यु के पश्चात, कि उसे आभूषणों से इतना प्रेम था परंतु उन्हीं आभूषणों का वह परित्याग कर देती है। इतना ही नहीं, जब उसके पति वकील साहब की संपत्ति को उसका भतीजा चालाकी से हथिया लेता है तो वह बहुत ही सहजता से सब कुछ त्याग कर घर छोड़कर निकल जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर त्याग की भावना भी है। वह अपनी सारी संपत्ति को छोड़ देने में जरा भी हिचकती नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वकील इंदुभूषण की पत्नी रतन अत्यंत विनम्र, कोमल, परोपकारी, परिश्रमी, स्वाभिमानी है। तो यह है रतन का चरित्र चित्रण। तो उम्मीद करती हूँ कि रतन का चरित्र चित्रण आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।